क्या इमरान खान एक इजरायली एजेंट है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जेरूसलम पोस्ट के अंदर एक ओपिनियन पीस लिखा गया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जी इमरान खान साहब बज़ाहिर तौर पे तो मुखालिफ हैं इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के, लेकिन अंदर से वो एक इजरायली हिमायती हैं। जी हाँ, जेरूसलम पोस्ट के अंदर ये हैरी रिचर ने एक आर्टिकल लिखा है। पता नहीं ये कौन सा है, मगर जेरूसलम पोस्ट से मेरा अपनी जाती वाबस्तगी है, क्योंकि जेरूसलम पोस्ट ने मुझे बहुत टारगेट किया हुआ है। एक्चुअली अगर आपको मैं हकीकत बयान करूं तो एक स्लाइटली लंबी कहानी है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इजराइल फलस्तीन के ऊपर बहुत वाजे है, और एक तमगा मिलता है जब आपका रिकॉर्ड इतना वाजे हो जाए ना इजराइल और फलस्तीन के ऊपर। तो इजरायली प्रोपेगेंडा एक वेबसाइट है जो नेतन्याहू साहब के दौर के अंदर शुरू हुई, और वो चलती है बाहर ममालिक से। उसका नाम है कनेरी मिशन। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। पहले आपको आर्टिकल दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं कनेरी मिशन आपको दिखाऊंगा कि ये है क्या और ये करते क्या हैं। बेसिकली ये करते हैं उन लोगों को टारगेट जो फलस्तीन के लिए और फलस्तीनियों के लिए आवाजें उठाते हैं। लेकिन पहले मुलाहिजा कीजिए ये आर्टिकल जो पाकिस्तान में, जिसको जो आसिम मुनीर के मिलिट्री जुनता है और और लोग हैं। एक मिनट, टैब क्लोज हो गया आपका। अब आप देखें, रीड्रॉइंग इजराइल्स जियोपॉलिटिकल मैप ऑन एब्राहम अकॉर्ड्स एनिवर्सरी ओपिनियन। ये ओपिनियन पीस है जो शाया हुआ है इसके अंदर, और अब आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या कह क्या रहे हैं ये लोग इस चीज को लेकर। वो भी आपको मैं दिखा देता हूं जी। ऑन दिस एनिवर्सरी ऑफ द एब्राहम अकॉर्ड्स। अब एब्राहम अकॉर्ड्स क्या थे? ये एब्राहम अकॉर्ड्स वो थे कि मुत्तहदा अरब अमीरात, मोरक्को और बहरीन ने इजराइल के साथ जो दस्तावेजात आप कह लें साइन किए थे, आज से 2007 की बात है ये। तो कितने साल, बहुत साल होने को आ गए एक्चुअली से। तो खैर एनीवेज 2007 2017 और 18 के अंदर इजराइल ने ये एब्राहम अकॉर्ड्स व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के उस वक्त सदर थे, उनके जेरे गौर ये चीज को साइन किया। और इसके बाद मुत्तहदा अरब अमीरात ने और बहरीन ने और मोरक्को ने और सूडान भी था उसके अंदर शामिल, मगर अब सूडान के साथ थोड़ी रिलेशनशिप थोड़ी खटमटा रही है, क्योंकि वहां पे भी एक कू आया, एक बेसिकली बैकलैश आया। मगर ये जो मुनाफिक हैं मुत्तहदा अरब अमीरात के, बहरीन के, मोरक्को के, इन सब की रिलेशनशिप्स जारी हैं और जारी रही। अच्छा, उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था तो इमरान खान साहब भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट हुए और वो बने आपके वजीर आजम। और फिर उनके ऊपर ये तनकीदें तो खैर पहले से चलती आ रही थी कि जी वो एक यहूदी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी की थी तो वो यहूदी हो गए। मगर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, या उनके ऊपर या तो वो यहूदी एजेंट है या वो तालिबान खान है, कोई बीच के अंदर गुंजाइश नहीं है। और अब क्योंकि सब और चीजें फेल हो चुकी हैं, तो ये ऐसी चीजें फ्लोट की जा रही हैं, और हम जानते हैं कि जेरूसलम पोस्ट के अंदर किसके ताल्लुकात हैं। मगर इस आर्टिकल पे पहले निगाह मारते हैं कि जी इंडिया इंडिया रिकग्नाइज करेगा कि नहीं करेगा। इंडिया के साथ रिलेशनशिप हमारी है चलती हुई, उसने रिकग्नाइज किया हुआ है। फिर ये जो पिट्ठू खड़े हुए हैं सामने आपके, मुत्तहदा अरब अमीरात के जो आप देख लें, बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, जो सबसे यानी 21वीं सदी के सबसे बड़े जेनोसाइडर आप कह लें एक तरीके से, वो नेतन्याहू साहब हैं जो खड़े हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब पाकिस्तान इज एन इंटरेस्टिंग केस इन पॉइंट। ये जेरूसलम पोस्ट का जो हिट पीस है इमरान खान के ऊपर, जो पिछले 1 साल से जायद जेल के अंदर हैं, उनके इजरायली फ्रेंड्स उनको बचाने के लिए नहीं आए। अकॉर्डिंग टू सैयद तलत हुसैन, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोपेगेंडर्स ऑफ जनरल आसिम मुनीर्स लाई, ये समझते हैं कि ये एक झूठ को बोल के हकीकत में तब्दील कर देंगे अगर उसको रिपीट करते रहे। और अब तो बैंड वैगन के ऊपर एहसन इकबाल भी शामिल हो गए हैं, और उनके बेटे पीछे खड़े हुए अहमद चौधरी। मेरे ख्याल से उनको अब अंदाजा हो गया है कि वक्त बहुत कम है, तो बेटे को सामने ले आओ। उनका बेटा बुरा आदमी नहीं है, लेकिन अगर वो अभी तक अपने बाप की मुनाफिकत के साथ खड़ा है तो फिर वो अच्छा आदमी भी नहीं हो सकता। उसके ऊपर ही बात करेंगे। मगर पहले, former Prime Minister Imran Khan, despite his strong rhetoric against Israeli policies, hinted at Pakistan needing to forge its own foreign policy path. This was particularly pertinent at a time when the rest of the Muslim world began to normalize ties with Israel on the basis of self interest.
اب جو عمران خان کا موقف تھا اس نے کمپلیٹلی اس چیز کو فلپ کیا اس چیز نے، اور بیسکلی یہ ایک ہٹ پیس بنایا عمران خان کے اوپر پاکستان کی فارن پالیسی کو رکھتے ہوئے. اچھا اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کہ جو کرنٹ بیسکلی پاکستان کی فارن پالیسی ہے آرمی کے ہاتھ کے اندر. اب آرمی کو تمغے بھی ملے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں دی ہیں، مگر ان کا ذکر نہیں ہے اس آرٹیکل کے اندر کہ انہوں نے کیا کیا کوشش کی مشرف صاحب کے دور میں، باجوہ صاحب کے دور میں، عاصم منیر صاحب کے دور میں. اور یہ دستاویزات بھی ہمارے پاس موجود ہے ٹو بی ریلیزڈ ویری سون کہ انہوں نے کیا اقدامات لیے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے لیے اسرائیلیوں کے ساتھ، جو ڈیلیگیشنز بھیجی گئیں جس کے اندر ایسے ایسے لوگ تھے انیلا علی جیسے، جس کے اندر ایسے لوگ تھے احمد قریشی جیسے جو کمپلیٹ ماؤتھ پیسز ہیں جی ایچ کیو کے، ان کا کوئی ذکر نہیں. مگر عمران خان وہ بندہ جو جیل کے اندر سڑا ہے جس کی زندگی خطرے میں ہے. یہ آرٹیکل اب لکھا جا رہا ہے جیروسلم پوسٹ کے اوپر. یاد رکھیں ٹائمز آف اسرائیل کے اندر ایک اذربائیجانی خاتون نے ایک اور آرٹیکل لکھا تھا اپنے بینیفیکٹرز کی اس کے لیے. تو یہ آرٹیکل دکھانے کا آپ سے مقصد یہ تھا، بتانے کا آپ کو کہ ایک بہت بڑی ایک ایفرٹ اٹیمپٹ اب کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اقرار کی جائے، کریٹ کی جائے. اس کا عمران خان نے ذکر بھی کیا تھا. اچھا میں نے آپ سے اس آرٹیکل کا ذکر کیوں کیا جیروسلم پوسٹ والے آرٹیکل کا، کیونکہ ایک اور ویب سائٹ ہے جو اسرائیلی خود ہی چلاتے ہیں اور اس کے اندر وہ اشتہاری بیسکلی بناتے ہیں ان لوگوں کو جو اسرائیل مخالف ہیں، اور یہ اس کے اندر جرنلسٹ ہیں، این جی او کے لوگ ہوتے ہیں، سول سوسائٹی ممبرز ہوتے ہیں، پولیٹیشنز نہیں ہوتے اس کے اندر زیادہ تر ایڈ. مگر کنیری مشن کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس سے کنیکٹ کروں گا جو کینیڈا کے اندر بھی ہو رہا ہے، مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن جو اسرائیلی پھیلا رہے ہیں اپنی پوزیشن کو مثبت کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھی آ کے بات کروں گا. مگر پہلے ملاحظہ کیجئے کنیری مشن جو اب آپ کے پاس جلد آ رہا ہے. ایک سیکنڈ ونڈو اگر میں اس کو چلا سکوں کنیری مشن کو آپ کے لیے، ایک سیکنڈ. اچھا آ گیا کنیری مشن فائنلی. جی تو یہ ہے کنیری مشن. یہ بیسکلی یہ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اسرائیل مخالف ہیں اور فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور ان کے اوپر الزامات لگاتی ہے یہ ویب سائٹ کہ وہ اینٹی سیمیٹک ہیں. یعنی اینٹی سیمیٹک سے مراد کہ یہودیوں کے مخالف ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں انتہا پسندی کی بنیاد کے اوپر وہ یہودیوں سے. اسرائیل کے خلاف جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو یہ اینٹی سیمیٹک کر دیتے ہیں. اور یہ بیسکلی پروفیسرز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، انڈیویجولز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں اور بلاگز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. کنیری مشن. تو اب اس کے اندر جا کے سرچ کرتا ہوں میں. چلیں علی مصطفیٰ ایک بندہ ہے اس کا نام. او ہو یہ تو پوری ایک کہانی ہے، کتھا ہے علی مصطفیٰ کے اوپر. اگر آپ سکرول کریں تو آپ کو ملے گا پتہ نہیں کتنے اس کے اندر انہوں نے ایک پورا این یو کیو، قطر فاؤنڈیشن، الجزیرہ ایڈوائزری بورڈ الجزیرہ کے، یہ دیکھیں یہ بی ڈی ایس ٹرو اوریجنز، اس کے اندر اور بھی چیزیں دی ہوئی ہیں. کون ہے یہ علی مصطفیٰ؟ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. چیک کریں آپ سب. تو اگر ایک علی مصطفیٰ کے اوپر جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، اس کے اوپر یہ سب کاروائیاں ان لوگوں نے کی ہوئی ہیں، آپ امیجن کریں. 2014 کی ٹویٹس لگی ہوئی ہیں یہاں پہ. Gaza is a huge prison where the fascist state of Israel kills women, children and the elderly for sport. پھر اس کے بعد اسرائیل جینوسائڈ ان غازہ از ناٹ اباؤٹ لینڈ، اٹس اباؤٹ ملٹری مائٹ آف اے فیشسٹ اسٹیٹ. یہ بھی 2014 کی ہے. تو خیر اینی ویز اس کا مقصد کیا بتانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے مخالف ہوں گے وہ آپ کے خلاف ایک پورا چیپٹر، ایک پوری کتھا لکھیں گے آپ کو یہ پروجیکٹ کرنے کے لیے کہ آپ ایک ریڈیکل ایلیمنٹ ہیں، آپ آپ کی حقیقت جو ہے وہ مختلف ہے. بیسکلی کہ آپ بنیادی طور پہ ایک اینٹی، جو یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں کنیری والے یا جو بھی اینٹی وہ ہیں. اچھا اب مجھ پہ الزام یہ بھی لگے ہیں. میں اسرائیل میں نے رپورٹنگ کی ہے، میں ان کے چینلز پہ بھی آیا ہوں، وہاں پہ جا کے میں نے بڑی یعنی باتیں کی ہیں فلسطین کے اوپر. میرا سٹینڈ تو چینج نہیں ہوا. صحیح. دوسری جانب سے جیروسلم پوسٹ نے مجھ پہ ڈائریکٹ اٹیک کیے ہیں. سیتھ فریٹسمن نے ایک آرٹیکل لکھا، ایک سیکنڈ
जेरूशलम पोस्ट, उसके अंदर कनेरी वॉर्फ का जो ये एक पीस था। अच्छा, ये आ गई ना, न्यू प्रो पैलेस्टाइन ट्विटर कैंपेन डिनाइज इजराइल्स एग्जिस्टेंस। ये दिसंबर 2020 का पीस है, और इसके अंदर सेथ फ्रांसमैन साहब जो हैं, जेरूशलम पोस्ट के ये एक कॉलमनिस्ट हैं और बहुत ही बड़े जायनिस्ट हैं। इनका भी मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। मैंने इनका इंटरव्यू किया था जब ये इजरायली एम्बेसी चेंज हुई थी, तो उसके बाद मैंने कि घर की तरफ भी गया, वहां पे इंटरव्यू भी किया। इनकी शादी हुई है एक इथियोपियन यहूदी से, इनके बच्चे भी हैं, मिक्स्ड रेस। सेथ फ्रांसमैन का ताल्लुक खुद ही उनके पेरेंट्स का अमेरिका से था, वो यहाँ पे मूव हुए और वो लिख रहे हैं अब प्रोपेगेंडा वेबसाइट जेरूशलम पोस्ट, जो एक बेसिकली एक फ्रंट है इजरायली स्टेट के अंदर। जो भी अखबार भी पोस्ट हो रहा है, जेरूशलम पोस्ट हो गया, i24 हो गया, इवन हारेट्स हो गया, यहाँ तक कि हारेट्स ज्यादा इंडिपेंडेंट समझा जाता है, टाइम्स ऑफ इसराइल तो है ही है कंप्लीट। तो ये सब जो अखबार हैं, ये एक हिट पीसेस करते हैं उन लोगों के ऊपर, या तो उनको ये दिखाने के लिए तो हमारा बंदा है, या ये दिखाने के लिए नहीं ये बंदा मुखालिफ है। अच्छा, अब इन्होंने ये क्या कहा कि जी एक ट्वीट हुई थी कि अनदर डिसंबर 21 ट्वीट। अच्छा, दिसंबर 21 ट्वीट के अंदर इन्होंने, ये 2020 की बात है, बदर ने क्लेम किया कि फलस्तीन इजराइल की कोई वजूद नहीं है। और फिर बदर का अकाउंट जून 2020 में अली मुस्तफा टीआरटी अटैकिंग अ ग्रुप ऑफ विजिटर्स from the UAE and Bahrain to Israel. The tweet notes these Emirati and Bahraini sellouts have no shame. तो मैंने ये ट्वीट की थी, और ये मेरे दोबारा टारगेट कर रहा है सेथ फ्रीडमैन इधर, ये हनान अशरावी की ट्वीट्स को और गैल गदो को टारगेट करने के लिए। तो खैर, इसका पूरा मकसद क्या है? इसका पूरा मकसद है कि एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जाए, एक ऐसी कार्रवाई की जाए जिसके अंदर लोगों को वेस्ट के अंदर बदनाम किया जाए, या ईस्ट के अंदर उनको अपना दिखा के उनको नंगा या बदनाम किया जाए। अब एक बंदा जो जेल के अंदर पिछले 1.5 साल से बैठा हुआ है, जिसको हकीकतन एक ऐसी कुव्वत लेड बाय जनरल आसिम मुनीर और उनका ये जो इंतशारी टोला है, वो जिसके अंदर शरीफ भी शामिल हैं। अब एहसन इकबाल बोल रहा है, लोकल अरस्तु बोल रहा है अपने बेटे को खड़ा करके, तो इसका मतलब कि इनके और मौकफ सब फेल हो चुके हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान के अंदर एक दरार पैदा की जाए इजरायली एजेंट का इल्जाम लगाने के लिए। मगर ये इजरायली एजेंट का इल्जाम अभी से नहीं, ये बहुत अरसे से लगाया जा रहा है। ना सिर्फ ये, एक तरफ तो इनको इजरायली एजेंट कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी ये तो तालिबान खान है, ये तो पॉलिटिस्ट है। किस तरह रिकंसाइल करते हो भाई तुम लोग ये सब चीजें? और लगा लो ये भी दाव, ये भी नहीं चलना, ये भी फेल हो जाना है। और तुम्हारे साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो नहीं रहेंगे यहां पे, वो भागे हुए होंगे जब हम वापस आएंगे। तो जो भी चीज कह रहे हैं आप लोग, या जो भी चीज सुन रहे हैं, उसको उन लोगों से सुने जो जानते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। खैर, एनीवेज, आज के लिए इतना ही। आपको मैंने ये सब चीजें दिखाई ये करने के लिए, क्योंकि आप भी जाने कि क्या सिचुएशन है, किन किन चीजों, किन किन लोगों से, किन किन मुनाफिकों से हम डील कर रहे हैं इस वक्त, जो बेसिकली दिन को हमें रात दिखाना की कोशिश, बताने की कोशिश करते हैं, और रात को दिन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मगर अल्लाह का निजाम दिन को दिन ही रखता है और रात को रात ही रखता है। चाहे इंसान जितनी कोशिश कर ले सच को झूठ करने की, या अंधेरे को रोशनी में तब्दील करने की, या दिखाने की कि ये रोशनी है, नहीं ये अंधेरा है, ये तुम्हारी रोशनी नहीं है। ये तुम्हारे लिए रोशनी हो सकती है अंधेरा, ये हमारी रोशनी नहीं है। और हम इस अंधेरे के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे, चाहे वो जेरूशलम पोस्ट की हो, चाहे वो जीएचक्यू की हो, चाहे वो अहमद कुरैशी की हो, चाहे वो एहसन इकबाल की हो, चाहे वो सेथ फ्रांसमैन की हो, या वो कनेरी मिशन की हो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।